आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एकनाथ शिंदे का ऐलान, मुझे बीजेपी का सीएम मंजूर, मोदी शाह का फैसला सिराखों पर। संभल हिंसा पर संजय सिंह का बड़ा बयान, यह हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता को खतरा, चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भारत के बयान के बाद बोला बांग्लादेश। बच्चों ने कंधे से उतारकर जैसे ही रखी बोरी, हो गया ब्लास्ट, दिन दहाड़े विस्फोट से गया में मचा हड़कंप। धीरेन्द्र शास्त्री मोहरा है, बागेश्वर धाम प्रमुख की एकता रैली पर भड़के शंकराचार्य। उदयपुर राजघराने का विवाद, विश्वराज सिंह ने की पूजा अर्चना। पाकिस्तान, इमरान खान के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन को पुलिस ने कराया खत्म। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर, भारत के विदेश मंत्रालय ने किया इस कदम का स्वागत। क्या पार्ट 2 में खत्म हो जाएगी पुष्पा की कहानी, फिल्म के सेट से ली गई आखिरी तस्वीर हुई वायरल। और गुजराती खिलाड़ी उर्विल पटेल ने 28 गेंदों में जड़ा शतक। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने पीएम मोदी को फोन कर कहा कि आप अपने मन में अड़चन नहीं रखें। उन्होंने सीएम पद पर दावा छोड़ते हुए कहा कि मुझे बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है, वह बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को समर्थन देंगी। उन्होंने कहा है कि महायुति महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता के लिए काम किया। उन्होंने चट्टान की तरह समर्थन देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सीएम शिंदे ने कहा है कि मैं रोने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में से हूं। मैं नाराज या दुखी नहीं हूं। निवर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सर्वप्रथम जनता का धन्यवाद करता हूं। इतना बड़ा बहुमत हमें पहले मिला ही नहीं था। महायुति के काम में जनता ने भरोसा जताया। जो काम अघाड़ी ने रुकवा दिए थे उसे हमने फिर शुरू किया और कल्याणकारी योजना लेकर आए। इस कारण हमें प्रचंड बहुमत मिली। सारे कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी मेहनत की। एक सीएम होने के कारण हम सुबह 5 बजे तक काम करते रहे। आम आदमी को कहां दिक्कत होती है, इन्हें मैंने समझा है। मैंने कॉमन मैन बनकर ही काम किया। हमने जो भी काम किया वह महाराष्ट्र की जनता के लिए किया। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में चर्चा की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि संभल में यह हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, यह मुसलमान और प्रशासन के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई है। यह दंगा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रायोजित दंगा और हिंसा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का गरीब नौजवान, बेरोजगार नौजवान जो दर-दर की ठोकर खाएगा नौकरी के लिए, और अमित शाह का लड़का या बीजेपी के नेताओं का लड़का हो, वह दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ों का धंधा करेगा। तुम धंधा करो, हम धर्म के नाम पर झगड़ा करें, यह व्यवस्था नहीं चलेगी। इसको लेकर चर्चा होती है, इसलिए शून्यकाल का नोटिस दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदू पुजारी और इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी पर हंगामा मचा हुआ है। भारत ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर बांग्लादेश ने जवाब दिया है। इसी बीच बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में युवा और खेल मंत्रालय सलाहकार आसिफ महमूद सोजिब भुइया ने कहा है कि चिन्मय दास को हिंदू समुदाय के नेता के रूप में नहीं बल्कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए आसिफ महमूद ने कहा, सरकार बांग्लादेश की संप्रभुता और स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी देशद्रोह के कृत्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हम यह साफ करना चाहते हैं कि ऐसे कामों में शामिल किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी नेता हो, बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के तेल बीघा डोमटोली के पास कबाड़ी की दुकान के बाहर बम विस्फोट में 2 बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए। जख्मी बच्चों को इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एएसपी पीएन साहू सहित कोतवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। एफएसएल की टीम और बम निरोधक दस्ते की टीम भी मौके पर पहुंची तो तीसरा बम भी बरामद किया गया, जिसे डिफ्यूज किया गया। हालांकि बम कम शक्तिशाली
खाली था, लेकिन इस तरह सरेआम बम बरामद होने से हड़कंप मच गया। बता दें कि 2 नाबालिग बच्चे सड़क पर कूड़ा चुनने के बाद कबाड़ी की दुकान में बेचने के लिए पहुंचे थे। तभी बच्चों के पास रखी बोरी में ही बम ब्लास्ट कर गया। इस दौरान दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सनातन हिंदू एकता रैली निकाल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश के झांसी में है। बागेश्वर बाबा द्वारा निकाली गई हिंदू एकता रैली पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जताई है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि जातियों में न जनता ना बटे और एक मुश्त जनता हमको वोट देती रहे। यहाँ के नेताओं की यह भावना है और उस भावना को जनता के बीच ले जाने के लिए नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया है। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा पर बोलते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, सनातन यात्रा में वो नारा लगा रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। राजनीतिक शक्ति के एजेंडे के रूप में धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं। ये जो सनातनी कहकर आए हैं, राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में ले जाने के लिए उतारे गए हैं। ये राजनीतिक खेल है और इसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने आज शाम धूनी दर्शन की। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सिटी पैलेस प्रबंधन से वार्ता के बाद हल निकाल लिया गया। इससे पहले विश्वराज सिंह ने एकलिंग मंदिर के दर्शन किए थे। इसके बाद वह अपने समर्थकों के साथ हाथी पोल पहुंचे, वहां भी पूजा अर्चना किया, फिर समोर बाग वापस लौट गए। आज उदयपुर में राज परिवार विवाद में कोई हंगामा नहीं हुआ। पुलिस और प्रशासन ने सिटी पैलेस प्रबंधन के साथ वार्ता की थी, जिसे हल निकालने की बात सामने आई। उदयपुर राज परिवार के विवाद के बीच विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एकलिंग मंदिर में समर्थकों के साथ पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान पुलिस ने समर्थकों को नहीं रोका। वह दर्शन पूजन के बाद अपने समर्थकों के बीच घिरे हुए ही मंदिर परिसर से बाहर गए और समोर बाग के लिए रवाना हो गए। विश्वराज सिंह मेवाड़ समोर बाग से रवाना हो गए। वह एकलिंग जी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों को पुलिस और रेंजर्स ने ब्लू एरिया से हटा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार प्रदर्शनकारियों को हटाने के अभियान में सुरक्षा बलों ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को इस्लामाबाद में सुरक्षा बलों और पीटीआई समर्थकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। पीटीआई समर्थक अपने नेता इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। क्रिकेटर से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले 72 साल के इमरान खान जब 2022 में सत्ता से बाहर हुए तो उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। इमरान खान को पहले मई 2023 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इजराइल और लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने हमेशा तनाव कम करने, संयम बरतने और बातचीत तथा कूटनीति के रास्तों पर वापस लौटने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हम इजराइल और लेबनान के बीच घोषित युद्ध विराम का स्वागत करते हैं। हमने हमेशा तनाव कम करने, संयम बरतने और बातचीत तथा कूटनीति के रास्ते पर वापस लौटने का आह्वान किया है। हमें उम्मीद है कि ये घटनाक्रम पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाएगा। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाहों के बीच महीनों तक चली घातक लड़ाई के बाद सीज फायर हुआ है। यह लड़ाई इजराइल गाजा संघर्ष से शुरू हुई थी, लेकिन इस साल सितंबर में इसने और आक्रामक रूप ले लिया था। इस हमले में लेबनानी आतंकवादी समूह के कई नेता मारे गए थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर समझौते को हासिल करने में शामिल होने के लिए अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद दिया है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल इस साल की सबसे बड़ी मच अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म को लेकर दर्शक पूरी तरीके से उत्साहित है। फिल्म की रिलीज के लिए बढ़ते इंतजार के बीच अल्लू अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जो देखते ही देखते वायरल हो चुकी है। पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन दमदार वापसी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने फैंस को इस मच अवेटेड ब्लॉकबस्टर के आखिरी पलों की एक खास झलक दी है। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर ने अपने इंस्टा हैंडल पर पुष्पा 2 द रूल के आखिरी दिन और अंतिम शॉट की एक तस्वीर शेयर की है। फोटो में बैकग्राउंड में टीम के साथ कैमरा ट्रॉली दिखाई दे रही है। तस्वीर के साथ उन्होंने दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा,
आखिरी दिन पुष्पा का आखिरी शॉट। पुष्पा का 5 साल का सफर पूरा हुआ। क्या सफर था? अलू के इस पोस्ट के बाद अब ऐसा ही लग रहा है कि पार्ट 2 में पुष्पा की कहानी खत्म होने वाली है। उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी बल्लेबाजी से गदर काट दिया। गुजरात और त्रिपुरा के बीच 27 नवंबर को हुए मुकाबले में उर्विल T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक बनाने के रिकॉर्ड से चूक गए, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से क्षमा बांध दी। अगर वह 2 गेंद पहले अपना शतक पूरा कर लेते तो यह T20 क्रिकेट का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होता। गुजरात का यह धांसू बल्लेबाज IPL नीलामी में अनसोल्ड रहा था। उसने महज 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उर्विल का यह शतक T20 क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक है। सबसे तेज T20 शतक बनाने का रिकॉर्ड एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम है, जिन्होंने साइप्रस के खिलाफ सिर्फ 27 गेंदों का शतक बनाया था। उर्विल पटेल विकेटकीपर बल्लेबाज हैं।